बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी में लिखने का एक शानदार तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जब आप विज्ञान का पेपर देने जाओ तब आपको दो प्रकार के पेन साथ में लेके जाना है। एक पेन आपके ब्लैक है और दूसरा आपके ब्लू पेन है, यानी एक काला पेन और एक नीला पेन। दोनों पेन को आपको अपनी जो एग्जाम है, विज्ञान की जो परीक्षा है, उसमें लेके जाना है। ओके, अब जब आप विज्ञान का पेपर देने जाओगे तब आपको एक तो पेपर मिलेगा विज्ञान का और एक आपको मिलेगी कॉपी। ओके, यानी एग्जाम कॉपी। तो सबसे पहले देखिए, आपको रोल नंबर, जो आपके नामांक है और परीक्षा की तिथि, परीक्षा की दिनांक, सब आपको वहां पर लिखनी होगी। जब आप इन चीजों को आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो उसके बाद आपको जो पेपर आपको मिला है उस पेपर को आपको सबसे पहले अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, सबसे पहले आपको पेपर को 5 या 6 मिनट आपको कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना है। और पेपर को पढ़ने के बाद आपको पहले उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, उन क्वेश्चंस को आपको चुनना है जो क्वेश्चंस आपको एकदम करेक्ट आते हैं। ओके, यदि आप उन क्वेश्चंस को पहले करें तो उनमें एक भी नंबर ना कटे। पहले आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमें सेक्शन ए करना है, यानी खंड ए करना है। ओके, तो अपनी जो कॉपी है उसमें आपको लिखना है, अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और ब्लैक पेन से आपको लिखना है। ओके, यानी ब्लैक पेन से आपको कौन कौन से काम करने हैं और नीले पेन से आपको क्या करना है। तो सारी जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ओके, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया आपको खंड ए, यानी कोई विद्यार्थी खंड ए कर रहा है तो कोई खंड ब कर रहा है और कोई विद्यार्थी खंड स कर रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो क्वेश्चन आपके कौन से सेक्शन में है, कौन से खंड में है, वो खंड लिखना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो मान लीजिए मैं पहले खंड ए के क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको लिखना है खंड ए। ओके, और ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से। ओके, खंड ए। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको लिखना है सेक्शन ए। ओके, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, यानी टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही कीमती है, तो इसलिए आपको प्रश्न नहीं लिखना है। ओके, आपको सीधा उत्तर लिखना है, सीधा आंसर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन है। अब इन 12 क्वेश्चन को आपको करना कैसे कैसे आपको अनटेप करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लिखना है आंसर 1। ओके, यानी उत्तर नंबर 1 लिखना है। अब उत्तर नंबर 1 में आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे करना है, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, अति लघुत्रात्मक जो एक शब्द या एक पंक्ति वाले क्वेश्चन है उनको कैसे करना है, और बड़े क्वेश्चन कैसे करने हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न कैसे करने हैं, सारी चीजें सारे प्रश्न में आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। ओके, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपके, यानी इसमें आपका स ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें यानी पहले क्वेश्चन में पहला आंसर क्या आएगा, आपके स आएगा, यानी स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है ओम गुणा मीटर, तो ये भी आपको लिख देना है। ओके, ओम गुणा मीटर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़नी है और उसके बाद में पहले में दूसरा प्रश्न, पहले में दूसरा प्रश्न। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन अच्छे से कर दिया है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर छोड़ दूंगा। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न करूंगा मैं इसी प्रकार से। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है, आपको क्या दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो दूसरे में क्या आएगा, आपके ब आएगा। ओके, तो इसमें आपको लिखना है ब। और आगे ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको सिनेप्स दिया गया है, तो ये सिनेप्स है, ये भी आपको जरूर लिखना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो इस प्रकार से जो सेक्शन ए है यानी जो खंड ए है उसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, जो आप देख सकते हैं अच्छे से, यानी टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 12 क्वेश्चन यानी ये आपको कैसे करने हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन किया और कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट है वो ऑप्शन लिखना है, उसके बाद में ऑप्शन में जो हमें दिया गया है उत्तर वो भी लिखना है। इसी प्रकार दूसरा करना है और एक एक लाइन हमें छोड़नी है। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्न करने हैं और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसके लिए आपको एक लाइन छोड़ देनी है। ओके, उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो हमें आंसर 2 दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न 2 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आंसर। ओके, यानी पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे आंसर 2। ओके, और आंसर 2 के अंदर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला। ओके, और पहले में रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके ए वाई वी, तो इसमें हमें लिखना है ए वाई वी। ओके, ए ये वी, ओके, ए वाई वी ऑप्शन नाम है। जो शब्द है वो आपको अच्छे से लिखना है, शब्द में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ओके, और उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको। दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया जाइलम कहलाती है, तो दूसरे में आएगा आपके जाइलम। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से टोटल ये 4 क्वेश्चन आपको करना है। मान लीजिए पहला दूसरा मैंने कर लिया, उसके बाद में तीसरे का आंसर मुझे नहीं पता है, तो इसमें आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में सीधा आप चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको करना कैसे है, यानी तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में लिखने हैं। तो एक पंक्ति या एक शब्द वाले उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखना है आपको आंसर 3। ओके, और आंसर 3 में हमें क्या पूछा है, पहला कोई एक कोशिकीय जीव का नाम बताना है, यानी एक कोशिकीय जीव कौन सा है आपके, तो पहला तीसरे में पहला। ओके, तीसरे में पहला, तो तीसरे में पहले का आंसर क्या आएगा आपके अमीबा या फिर पैरामीशियम। ओके, तो हम अमीबा यहाँ पर लिखते हैं। हमें एक का नाम पूछा है तो एक का ही लिखना है। ओके, ज्यादा नंबर के चक्कर में ज्यादा मत लिखना है। ओके, जितना पूछा गया उतना ही आपको लिखना है। और इसी प्रकार से ये दूसरा करना है आपको, और इसी प्रकार से तीसरा करना है। ओके, जब आपके एक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं यानी आंसर 3 के अंदर, ओके, तो उसके बाद में मान लीजिए आपको सेक्शन बी करना है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको खंड ब। ओके, और खंड ब लिख देना है, और खंड ब के बाद खंड ब में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद में आपको लिखना है खंड स यहाँ पर। ओके, खंड स के क्वेश्चन करने हैं। और जो हेडिंग लाइन होती है उसको भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें पीएच स्केल की परिभाषा पूछी है। ओके, यानी हम किसी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है, खंड स में जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो अंतर वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको बीच में एक लाइन खींचनी है। ओके, इधर आपको लिखना है वायवीय श्वसन, इधर लिखना है आपको वायवीय श्वसन, और इधर लिखना है आपको अवायवीय श्वसन। तो अंतर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे परिभाषा पूछी है आपको एनोड पंख किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसको हमें हेडिंग में डालना है। ओके, अब हेडिंग में कैसे डालना है, तो आपको यहाँ पर लगा देना है आंसर। मान लीजिए कितने का आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर 15 है आपके। ओके, तो यहाँ पर आंसर 15 लिखना है, और एनोड पंख, तो इसको हमें ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है। ओके, उसके नीचे 2 लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, उसके आगे इसका आंसर लिखना है हमें। ओके, नीले पेन से। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान की कॉपी में लिखना है। ओके, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ तक आपकी कॉपी के अंदर यहाँ तक आपने कंप्लीट काम कर लिया है, पूरे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसके आगे के जो पेज अगर आपके बच जाते हैं बोर्ड की कॉपी के अंदर किसी भी कॉपी में, तो इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। ओके, और इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है, और इसी प्रकार से आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड की
कॉपी में। अगर आप इस प्रकार से विज्ञान की कॉपी में लिखोगे तो आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो विज्ञान की कॉपी में आराम से कर सकते हैं।